हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 33 है, जिसमें कि हम अपने एमएस एक्सेल का जो इंसर्ट टैब है उसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। कल हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने आधा टॉपिक कवर किया था और आज हम पार्ट 2 में पूरे इंसर्ट टैब को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो हम आगे अपने एमएस एक्सेल में, ठीक है, आगे के टॉपिक्स को देखने के लिए उस टॉपिक को देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो अब बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमने कल टेबल्स किया था और इलस्ट्रेशन किया था, आज हम चार्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चार्ट्स को देखने के लिए हमें यहाँ पे एक चार्ट, मतलब हमें यहाँ पे एक टेबल चाहिए। ठीक है, इस टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इस टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, पूरे को पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ना इतने सारे, इसमें से मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर वाला इस पे सिलेक्ट करता हूँ और इसमें जैसे चाहे मैं ऐसा कॉलम्स ले सकता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो आपको नीचे शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, जैसे चाहे वैसा ले सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला चूज करता हूँ, ठीक है, ये वाला मैंने चूज किया तो ये वाला टेबल मेरा यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको अगर जितना बड़ा करना चाहूँ तो बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे देखो जो ब्लू है वो वाले एमएस वर्ड्स के हैं, जो पिंक ये ऑरेंज वाला है वो हमारे एमएस एक्सेल के है, जो हमारे पीपीटी है वो ग्रे कलर का है और जो टोटल है वो हमारा ये है। ठीक है, हम चाहे तो टोटल को ना भी सिलेक्ट कर सकते थे कि हमें अगर इन तीनों का दिखाना तो तीनों का भी दिखा सकते थे, उसके हिसाब से हमें यहाँ सिलेक्ट करना पड़ता। लेकिन चलो हमने कोई बात नहीं, टोटल भी सिलेक्ट कर लिया। जितना आपको सिलेक्ट करना है उतना सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है उसमें। और यहाँ से अगर कलर चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से आप। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे डिजाइन वगैरह चेंज करना चाहो डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप, अगर यहाँ से आप जाकर इसको चार्ट को चेंज करना चाहो, किसी लाइन में करना चाहो लाइन में भी कर सकते हो। ठीक है, लाइन में भी कर सकते हो। ये देखो आपका चार्ट लाइन में आ गया। ठीक है, जो आपने यहाँ पे टेबल इंसर्ट किया था वो आपका लाइन से में आ गया। अब अगला यहाँ पे फॉर्मेट्स में आता है। फॉर्मेट्स में भी काफी सारी चीजें आती है और उनका कलर चेंज करना हो शेप्स का, ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मतलब ये वाला जो है ना पीछे बैकग्राउंड, इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं ब्लैक रख लेता हूँ। ठीक है, ऐसा रख सकते हो। या फिर टेक्स्ट वगैरह के डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, इनके डिजाइन चेंज कर सकते हो कि अगर ऐसा रखना तो ऐसा रख सकते हो। तो जैसे आपकी मर्जी, आप उस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ज्यादा कुछ यूज नहीं आता। ठीक है, यही सिंपल चीजें यूज आती है। अब यहाँ पे अगला है हमारा ये वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगला है हमारे यहाँ पे ये वाले लाइंस डॉटेड। ठीक है, ठीक, थ्री डी, थ्री डी में भी आता है। ठीक है, फिर ऐसे वाले में, फिर ऐसे, यहाँ पे कई सारे क्या है। हम ये वाला ले लेते हैं डॉट वाला, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको काफी सारे डिजाइन मिल जाएंगे ऐसे वाले में। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हो। या फिर इसको डिलीट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं दोबारा, और भी है जैसे कि पाई में भी देख सकते हो उसको। पाई में देखने के लिए मान लो मैं ज्यादा नहीं, मैं यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, टोटल हमें नहीं देखना, जहां तक यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं चार पाई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमें काफी तरह के पाइस मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे मिल जाएंगे, थ्री डी पाई मिल जाएंगे, फिर ऐसे मिल जाएंगे। तो मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो किसका कितना पाई में कितना कितना हिस्सा है वो सब दिख रहा है कि काजोल का कितना है, फिर एमएस वर्ड के हिसाब से कितना है। तो ऐसे यहाँ पे हमें सभी शो हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। फिर यहाँ पे अगला आता है हमारा इंसर्ट टैब में, अगला है हमारा ये वाले, इसमें ये आएगा कि कितना पोर्शन कितने लिया है। पाई की तरह ये, लेकिन थोड़ा अलग फॉर्म में दिख रहा है। पाई की तरह पाई सर्कल में दिख रहा है, तो ये हमारा बॉक्सेस में दिखता है कि किसका कितना एरिया में कवर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है, देखने में कुछ सुंदर लगता है ना। फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा ये डॉट वाला, ये मैंने ज्यादा देखा नहीं है, होता होगा शायद। ठीक है, ऐसे में ये भी काफी अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो ऐसे भी अपने चार्ट को शो कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट में और भी कई सारे हैं, देख लेते हैं आगे। फिर ऐसा वाला है, ठीक है, ऐसे वाले हैं जो कि ट्रेडिंग वगैरह में देखने को मिलते हैं। शायद इस डेटा के अकॉर्डिंग शायद ये फिट नहीं बैठ रहा। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठ रहा होगा शायद, इसलिए हमें शो नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे और भी कई सारे हैं, जैसे कि इन डेटा के हिसाब से शायद शो नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे अच्छा ये शो हो रहा है। मतलब होता हुआ काम। ठीक है, जिनका जहाँ यूज है वो वहाँ कर सकता है, इसमें आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आपको काम आता है तो कवर करो, नहीं आता तो मत करो। फिर यहाँ पे ये वाला भी आता है। ठीक है, इसमें भी एक तो इसमें कॉलम्स भी है इन सभी को कॉलम्स कहा जाता है, कॉलम्स भी है ऊपर से लाइंस भी है। ठीक है, ऐसे करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब अगला जो ऑप्शन आता है हमारा इंसर्ट टाइम में, यह है मैप। अगर कोई भी मैप वगैरह ओपन करना हो, कि आपके पास कोई मैप वगैरह हो तो वो ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई मैप नहीं है मेरे पास, मतलब यहाँ पर कुछ मैप नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ मैप वगैरह होता ना तो आपको यहाँ पे शो करता किस मैप के अकॉर्डिंग कहाँ पे कौन सा ज्यादा नंबर है, किसको सबसे ज्यादा नंबर मिला है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, मेरे यहाँ पे मैप नहीं है इसलिए मैप ओपन नहीं हो रहा। मोर मैप चार्ट्स, यहाँ पे भी मैप नहीं है। ठीक है,
ये क्या है, यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि मैंने वहां पे दिखाया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे और भी सारे यहाँ पे ऑप्शन है, उनको भी आप एरिया देख सकते हो, जैसे कि एरिया वाइज, बार वाइज, फिर यहाँ पे रेडार, फिर टेम्परेट, फिर सब ब्रस्ट, ऐसे करके आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आगे आता है पाइवट चार्ट, ठीक है। तो मैंने आपको कहा ही था कि पाइवट का हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, अलग से एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जिसके हम पाइवट के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो हम ये वाला भी उसी पे करेंगे, पाइवट चार्ट वाला। यहाँ पे जो पाइवट टेबल है पहले वाले में, रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, फिर पाइवट चार्ट, फिर ये वाला टाइमलाइन वाला ऑप्शन, क्योंकि ये टाइमलाइन वाला भी पाइवट टेबल के अंदर ही काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, यहाँ पे है कॉलम। इसको हम देखने के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इन सभी डेटा को हमने डिलीट कर दिया, और यहाँ से मैं फॉर्मेट को भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से इस फॉर्मेट को भी डिलीट कर देता हूँ। तो जो होम पे जाता है, यहाँ से कर लेता हूँ क्लियर फॉर्मेट्स, ठीक है। फॉर्मेट क्लियर होगा हमारा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इंसर्ट टैब में जाते हैं। जाने के बाद अगर मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ ना, लाइन वाले पे, यहाँ पे स्पार्क लाइन्स में लाइन्स वाले पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे रेंज सेट करना है कि कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से एमएस वर्ड से लेकर यहाँ तक, पीपीटी तक, ठीक है। फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ओके पे क्लिक किया तो ये देखो, ये ऐसे करके ऐसे शो हो रहा है। ऐसे करके ऐसे क्यों? देखो, पहले हमारा नंबर क्या था, ज्यादा था, ठीक है। फिर हमारे बीच में 55 कम हो गया नंबर, फिर यहाँ पे हमारा 94 आ गया, तो नंबर ऐसे करके बढ़ गया। मान लो यहाँ पे आपका 100 कर देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो इसको इसको मैं 99 कर देता हूँ, ठीक है। फिर देखो ये ऊपर चला गया, और ये 94 के हिसाब से नीचे आ गया। मान लो इसको भी मैं डिलीट करके 100 कर देता हूँ, तो देखो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी अगर मैं डिलीट करके 100 कर दूं, तो देखो ये लाइन हमारा एकदम सेम प्लेन लाइन हो जाएगा। तो इसमें भी अगर हम चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंसर्ट में आने के बाद मैं स्पार्क लाइन्स पे, इस बार लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फिर मैं इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो फिर यहाँ पे ऐसे करके शो हो जाएगा। और अगर आप इन्हें सभी में करना चाहते हो, तो ये वाला प्लस का आइकन जब आएगा, ये वाला प्लस का आइकन, तो आपको माउस के लेफ्ट क्लिक करके फिर इसको ऐसे करके स्क्रॉल कर देना है, तो सभी में आ जाएगा, ठीक है। और मान लो इन सभी को अगर आपको और भी अलग अलग डिजाइन में दिखाना है, जैसे कि आप यहाँ से दिखा सकते हो, जैसे कि अगर ब्लैक में करना चाहो या फिर इस कलर में करना चाहो, ठीक है। यहाँ पे जो कलर आपको करना चाहते हो आप कलर कर सकते हो। फिर स्पार्क लाइन्स के काफी सारे अलग अलग कलर ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। तो उस कलर में हमारा आ जाएगा। फिर मार्कर के हिसाब से जो लो पॉइंट्स होंगे उनको अलग अलग कलर दिया जाएगा, और जो हाई पॉइंट्स होंगे उनको अलग कलर दिया जाएगा। यहाँ से अब हमने कलर को मार्क कर सकते हो, जैसे कि हाई पॉइंट्स में ब्लैक कलर रहेगा, ठीक है। हाई पॉइंट्स को देखो ब्लैक कलर मिल गया है, और लो पॉइंट्स को ब्लू कलर मिला है। और यहाँ पे लो पॉइंट्स को क्या करना है, हमें लो पॉइंट्स को रेड मार्क करना है, ठीक है। तो देखो लो पॉइंट जो है उनको रेड किया गया है, और जो हाई पॉइंट्स है उनको ब्लैक किया गया है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब आगे आता है, इनको आप डिलीट कैसे करोगे। इन पे अगर आप डिलीट की को यूज करोगे ना अपने कीबोर्ड से, तो काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दो देखो स्पार्क लाइन, ये जो स्पार्क लाइन टैब है ना, इसमें देखो एक क्लियर का ऑप्शन है। इस क्लियर के ऑप्शन को क्लिक कर देना है, तो आपके स्पार्क लाइन्स हट जाएंगे। फिर दोबारा यहाँ पे आना है, आने के बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे, आगे वाले करेंगे। आगे वाले में क्या है, कॉलम्स। कॉलम में हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आप कॉलम में आएगा, आपको दिखा देता हूँ। इसको इसको सिलेक्ट करता है, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखो हमारा कॉलम में शो हो रहा है, कॉलम में, ठीक है। जैसे कि मैं इन बाकियों में दिखा देता हूँ, बाकियों में आपको समझ में आएगा। अब देखो, अब समझ में आ रहा है आपको कि कैसे कर शो कर रहा है यहाँ पे, कि ये नंबर थोड़ा ज्यादा है, 50% ज्यादा है तो 50% ज्यादा हो गया है, और ये नंबर 50% से भी बहुत कम है तो ये नीचे छोटा हो गया, और ये 91 है तो सबसे बड़ा हो गया है। तो ऐसे करके आप अपने जो डेटा है, आप जो टोटल है उसको आप कॉलम वाइज दिखा सकते हो, या फिर लाइन्स लाइन्स वाइज दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। और इनको क्लियर करना है तो दोबारा इस क्लियर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो क्लियर हो जाएगा। इंसर्ट पे आता है, आने के बाद यहाँ पे आ गए हैं विन एंड लॉस। विन एंड लॉस को देखने के लिए मान लो मुझे यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर्स चाहिए, जैसे कि मैं इनको पहले दिखाता हूँ, पहले एक दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि कैसे फर्क दिखता है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो हमारा ऐसे करके शो हो रहा है। लेकिन देखो, जो हमारा वो वाला था, इससे जो पहले वाला था बार वाला, तो वो तो पूरा नीचे से आ रहा था, ये ऊपर से क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लाइन भी कर सकते हो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं इंसर्ट पे जाता हूँ। जाने के बाद अगर मैं कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इसके तो नीचे से शो हो रहा है, लेकिन इसका सारे 100 होने के बाद भी ऊपर से शो क्यों हो रहा है? होने का रीजन ये है, इन दोनों को मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं दोबारा दिखा देता हूँ इन दोनों का होने का रीजन क्या है, अलग अलग होने का रीजन क्या है।
विन एंड लॉस में आपके नेगेटिव नंबर्स भी देखे जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स के हिसाब से उसमें भी कलर किया जाता है। जैसे कि मान लो इस पे ये वाला नंबर है मैंने दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 100 को अगर मैं डिलीट करके अगर -20 कर देता हूँ, फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो जो यहाँ पे ऊपर दिख रहा था अब वो नीचे दिख रहा है, माइनस के हिसाब से रेड मार्क दिख रहा है, क्योंकि अब नेगेटिव में हो गया है। तो अगर मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ -35, अब देखो इसमें चेंजेस आ जाएंगे। इस पे यहाँ से प्लस करके ऐसे नीचे स्क्रॉल कर देते हैं, ये देखो नेगेटिव मार्किंग। जिन जिन में नेगेटिव मार्किंग होगी उनमें ये नेगेटिव मार्किंग शो करेगा। जिन जिनमें प्लस है उनमें तो सही है, लेकिन जिसमें प्लस नहीं है उनमें ये नेगेटिव मार्किंग शो करेगा। जिनमें प्लस नेगेटिव मार्किंग है उसमें नेगेटिव मार्किंग शो करेगा। स्पार्कल्स में जाकर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि आपको कैसा कलर चाहिए। जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव होंगे उनमें कैसा कलर चाहिए आप यहाँ से जाकर सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको काफी सारे कलर्स मिल जाएंगे, जैसा आपको रखना है वैसा आप रख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको डिलीट करने के लिए क्लियर पे क्लिक करते हैं, क्लियर हो जाएगा हमारा। दोबारा इंसर्ट टैब में आते हैं। आने के बाद अगला आता है हमारा ऑप्शन स्लाइसर। स्लाइसर का क्या मतलब है? स्लाइसर को देखने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, मैं इस टेबल को पूरा सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं इसको टेबल डिजाइन में जाता हूँ। जाने के बाद कन्वर्ट टू रेंज, ठीक है। कन्वर्ट टू रेंज, अब ये पता है हमारा क्या है, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला अगर आप इस स्लाइसर को अगर देखना चाहते हो, इस स्लाइसर वाला ऑप्शन को फिल्टर्स में, इस स्लाइसर वाला ऑप्शन को देखना चाहते हो, उसके लिए मान लो आपको इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके स्लाइसर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे ऐसा करके एक लिखा आएगा, मतलब काम नहीं कर रहा। काम क्यों नहीं कर रहा बताता हूँ। स्लाइसर ऑप्शन को देखने के लिए हमें यहाँ पे एक टेबल की जरूरत है, एक टेबल की जरूरत है। और टेबल का मतलब क्या है, ये अभी हमारा टेबल नहीं है, ये अभी हमारा एक मान लो एक कंटेंट बना हुआ है, कंटेंट बना हुआ है। इस पे सिर्फ कंटेंट कंटेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ जो हमारी डेटा है ना, हमने उससे कुछ सिर्फ लिख रखा है, उसको सिर्फ लिख रखा है, लेकिन ये भी हमारा टेबल नहीं है। टेबल इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो टेबल्स वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे इस टेबल वाले को क्लिक करना है। करने के बाद ओके पे क्लिक करना है, तो अब बन गया ये हमारा टेबल। देखो अब ये हमारा टेबल डिजाइन टैब ओपन हुआ है, क्योंकि ये भी अब हमारा ये टेबल बन चुका है। और टेबल बनने का सिंपल मतलब है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएंगे, ये वाला ऑप्शन, ये वाले फिल्टर्स आपके आ जाएंगे। तो यही है स्लाइसर का मतलब, ठीक है। मतलब स्लाइसर का मतलब ये नहीं है, स्लाइसर को देखने के लिए हमें एक टेबल की जरूरत है। तो हमने टेबल यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। टेबल हमने बना लिया, इसको हमने डेटा से टेबल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे टेबल पे क्लिक करके फिर हम यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक कर देंगे। तो देखो स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद इस बार कुछ अलग दिख रहा है हमें, इस बार हमें उस पहले वाले की तरह नहीं दिख रहा, इस बार हमने ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हम नेम को सिलेक्ट करेंगे, एमएस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और एमएस एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे और पीपीटी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सभी हमने सिलेक्ट किया, फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे ऐसे कुछ बन जाएंगे, यहाँ पे हमें ऐसे कुछ बन जाएंगे। यहाँ पे मान लो यहाँ पे सभी के एक एक स्लाइसर्स आ गए, मतलब जो जो हमने टिक किया था उन सभी के एक एक स्लाइसर्स यहाँ पे बन के आ गए, ठीक है। उन सभी के एक एक स्लाइसर्स यहाँ पे क्रिएट होकर आ गए, ठीक है। मैं इन सभी को साइड बाय साइड रख देता हूँ। अब मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ अंजलि का देखना चाहता हूँ, तो मैं अंजलि पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मेरे मुझे सिर्फ अंजलि वाला दिख रहा है, ठीक है। और उसको कितना मिला है, 80 मिला है, और एमएस एक्सेल में 56 और पीपीटी में 46, ठीक है। अब मैं इसको अगर अनटिक करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं दोबारा दीपक पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक प्लस का आइकन बन जाएगा ऐसा, क्रॉस वाला, ठीक है। तो इस तो देखो इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे नॉर्मल दोबारा ऐसा हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे जो इतने सारे नंबर्स है ना, इनमें से मुझे जिसको 80 मिला है, 80 उसका देखना है, तो मैं 80 पे क्लिक करता हूँ। तो देखो जिसका 80 मिला है मुझे सिर्फ वो शो होगा। और 80 किसका मिला है, अंजलि का मिला है। और एमएस एक्सेल में उसको 56, एमएस एक्सेल में 56 मिला है और पीपीटी में उसको 46 मिला है। यहाँ पे हमें डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक डेटा सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको शो करेगा। सिंपल हो गया ना काम। मान लो अभी इसका आपका टेबल छोटा है, टेबल अगर बड़ा होता बहुत बड़ा तो आप कैसे ढूंढते। तो यहाँ से आप अगर आपको एमएस वर्ड में किसी का मार्क्स वाइज ढूंढना है कि किसका एमएस वर्ड में इतना मार्क्स आया है, मुझे उसका नाम जानना है, तो आप उस मार्क्स पे क्लिक कर दोगे, तो आपको यहाँ पे उसका नाम दिख जाएगा। लेकिन अगर आप एमएस एक्सेल वाइज देखना चाहते हो कि किसको 52 मिला है, उस वाइज अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको उसके मार्क्स दिख जाएगा। लेकिन इसका एक कंडीशन है, आप एक टाइम पे दोनों फिल्टर्स पे क्लिक नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला फिल्टर अगर मैं अनटिक कर दूंगा तभी ये वाला फिल्टर दिखेगा। ये जो फिल्टर्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये जो आइकन दिख रहा है ना क्लियर,
इस वाले को सिर्फ एक पे ही रख सकते हो, जैसे कि इसको मैंने क्लियर कर दिया तो नॉर्मल हो गया। अब मैं इस वाले पे अगर टिक करता हूँ, जैसे कि 36 पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इस वाले पे इस क्रॉस का निशान आ गया है और बाकी सारे हमारे बंद हो गए हैं। देखो बाकी सारे हमारे बंद हो गए हैं। तो हमें इस वाले को टिक करके इस वाले को अनटिक करेंगे, मतलब इसको दोबारा क्लिक कर देंगे, तभी हमारा टेबल नॉर्मल होगा और एक टाइम पे हम एक जन का ही डेटा देख सकते हैं। वो सिर्फ इस टेबल के लिए है क्योंकि यहाँ पे हम सभी के मार्क्स देख रहे हैं, ठीक है। वो सिर्फ हमारा इस टेबल में है क्योंकि हम सभी के मार्क्स देख रहे हैं। मैं आपको एक टेबल में अलग तरह से समझाता हूँ, ठीक है। इस टेबल में हमारा क्या है, इस टेबल में हमारा नाम है और उन सब के अकॉर्डिंग उनका मार्क्स है। इसलिए हम यहाँ पे ऐसा करके शो कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है कि किसी भी एक फिल्टर पे क्लिक कर देंगे तभी हमारा काम करेगा। हम एक साथ दो दो फिल्टर पे क्लिक नहीं कर सकते, दो दो ऑप्शन वाइज देख नहीं सकते, क्योंकि हर किसी का तो सेम नहीं है ना। यहाँ पे हर किसी का मार्क्स अलग है, हर किसी का मार्क्स सेम नहीं है, इसलिए हम नहीं देख सकते। मैं आपको एक टेबल में दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम उस टेबल पे चलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेबल पे आ गया हूँ, ये वाला एक मेरा टेबल बना हुआ है। इस टेबल पे क्या है, इस टेबल पे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और वो किस स्टेट से बिलोंग करता है वो भी लिखा हुआ है, और उसका डिपार्टमेंट क्या है वो भी लिखा हुआ है, और उसने कितनी सेल्स की है वो भी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा पहला नाम है, फिर वो किस स्टेट से है वो भी दिख रहा है, और आपका डिपार्टमेंट क्या है कि उस स्टेट में कौन सा डिपार्टमेंट, मतलब कौन सा स्टोर खुला हुआ है, वो क्या बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचती है या गारमेंट्स बेचती है। गारमेंट मतलब कपड़ों के सामान, ठीक है। गारमेंट्स बेचती है या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बेचती है, और अगर वो बेचती भी है तो वो क्या सेल्स करती है। तो यहाँ पे देखो एक एक चीज 3 या 4 बार यूज हुआ है, जैसे कि दिल्ली 3 बार यूज हुआ है, ठीक है। मुंबई 3 बार यूज हुआ है, राजस्थान 3 बार यूज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी कई बार यूज हुआ है, फिर गारमेंट्स भी कई बार यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक क्या है कि नंबर्स की तरह नहीं है। वहां पे हमारा नंबर्स क्या था, वहां पे हमने सभी को अलग अलग नंबर दिया था। तो वहां पे उस अकॉर्डिंग हर एक जगह पे, मतलब दो दो जगह पे हम फिल्टर को टिक करके नहीं रख सकते, फिल्टर वाइज नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पे हम 2-3 जगहों पे फिल्टर वाइज देख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। अभी ये हमारा टेबल नहीं है, अभी हमारा ये सिर्फ कंटेंट है। इसको टेबल पे करता है, इंसर्ट पे जाता है, इंसर्ट पे जाने के बाद इसको मैं टेबल पे कन्वर्ट करता हूँ। टेबल में कर दिया, इसको मैंने टेबल में बना दिया, ठीक है। अब मैं इंसर्ट में जाता हूँ, जाने का इसको मैंने सिलेक्ट कर रखा है, स्लाइसर पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे मुझे क्या लेना है, मैं डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, स्टेट ले लेता हूँ, और नेम ले लेता हूँ, और सेल्स भी ले लेता हूँ। चलो मैं चारों को ले लेता हूँ। अब अपने हिसाब से जैसा लेना चाहो ले सकते हो। मैं सीरियल नंबर कभी कभी लिखा होता है ना, सीरियल नंबर, तो वो मैं नहीं लेता। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे 4 आ गए, ठीक है। अब इसको छोटा करेंगे, तो छोटा कर लेते हैं। अब इनको हम सभी को मैं एक एक करके यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। इन सभी को मैंने एक एक करके यहाँ पे लगाता हूँ। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, और इसको भी थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग काफी आसान मिल रहा होगा। यहाँ पे नाम तो बहुत सारे हैं, ओ सॉरी, यहाँ पे नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखो स्टेट आपके कुछ ही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपके कुछ ही है। मान लो आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि दिल्ली में आपके कितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल्स हुए हैं दिल्ली में। तो आप यहाँ पे क्या करो, स्टेट वाइज दिल्ली पे क्लिक कर दोगे, तो देखो सारे दिल्ली वाले जो है ना वो आपको दिखने शो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स भी 2 है और गारमेंट्स भी 1 है। मान लो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक 25 हुए, गारमेंट्स उसके बीच में भी 30-40 हुए, तो आप कैसे पता करोगे। तो मैंने पहला सिलेक्ट किया, फिल्टर क्या हमारा था, फिल्टर हमारा क्या सिलेक्ट किया हमने, स्लाइसर, वो है हमारा दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली में से कितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल्स हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में क्लिक कर दूंगा, तो वहां पे देखो हमें इन इनके शो करेंगे, ठीक है। उसमें भी हमें 2 शो करेंगे, एक है आफरीन, एक है हमारा अन्नू, ठीक है। 2 शो हो रहे हैं, और इन दोनों को ही हमने देख लिया, ठीक है। अब मान लो इसमें से सेल्स सबसे ज्यादा किसने किया है, सेल्स सबसे ज्यादा की है यहाँ पे 150। 150 वाले का नाम देखना है, उसका नाम हमारा क्या है यहाँ पे, अन्नू। वो दिल्ली से है और उसने फिल्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स उसने 150 सेल्स किए हैं। तो ऐसे करके हम बहुत सारे चूज कर सकते हैं, और इन सभी को क्लियर करने के लिए इन इन सभी ऑप्शंस पे क्लिक करना है, इन इन सभी जगहों पे हमें क्लिक करना है, जिससे कि हमारा ये फिल्टर अनटिक हो सके, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब मान लो आप राजस्थान से देखना चाहते हो और गारमेंट्स का देखना चाहते हो, तो आपको ये वाले ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, ये वाले नाम आपको दिख जाएंगे, और उनके सामने कितनी सेल्स की है वो भी दिख जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको दिखने में विजुअलेशन, मतलब विजुअलाइजेशन, आपका जो देखने का तरीका है ना वो काफी आसान कर देता है ये आपका, ठीक है। तो ये होता है इसमें स्लाइसर में क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा देख लेते हैं। उसके लिए मैं पहले वाले पे जाता हूँ। तो मैं पहले वाले पे आ गया, ठीक है। पहले वाले पे आने के बाद इन सभी को मैं अगर क्लियर करना चाहता हूँ तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, स्लाइसर पे जाना है। स्लाइसर पे जाने के बाद इन सभी को आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। एक एक करके इन सभी को पकड़ के डिलीट कर देना है, ठीक है। हो गया।
तो ऐसे करके स्लाइसर का काम होता है, इंसर्ट टैब में स्लाइसर का काम होता है। अब स्लाइसर के साथ ही ये टाइमलाइन क्यों लगा हुआ है, टाइमलाइन लगाने लगे होने का मतलब क्या है, तो आप फिल्टर्स वाले ऑप्शंस को आप टेबल वाले ऑप्शन के साथ कंपेयर कर सकते हो। टेबल वाले ऑप्शन में भी तीन चीजें हैं, दो पाइवोट टेबल रिलेटेड है और एक टेबल रिलेटेड है ना, दो पाइवोट टेबल रिलेटेड और एक टेबल रिलेटेड। और यहाँ पर भी फिल्टर्स में भी एक स्लाइसर है जो कि हमारा टेबल रिलेटेड है और एक टाइमलाइन है जो कि हमारा पाइवट टेबल रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाला प्राइवेट टेबल के साथ है टाइमलाइन और प्राइवेट टेबल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। टाइमलाइन और प्राइवेट टेबल दोस्त है और जो स्लाइसर है, स्लाइसर और टेबल हमारा दोस्त है, ठीक है। इसलिए स्लाइसर यूज किया जाता है टेबल्स में और टाइमलाइन यूज किया जाता है पाइवट टेबल में। तो टाइमलाइन भी हम अपने जो पाइवट टेबल का जो प्रैक्टिकल का टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे। अब अगला आता है हमारा यहाँ पे लिंक। लिंक का क्या मतलब है, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इमेज लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इस वाले इमेज वाले सेल को, ये जो इमेज लिखा हुआ है इस वाले सेल को मैं किसी के साथ लिंक करवाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे जो जो चीजें है ना, मैं यहाँ पे 50% से भी ज्यादा चीजें, 50% से भी ज्यादा चीजें एमएस वर्ड में मैंने करवा चुका हूँ। एमएस वर्ड के जो इंसर्ट टैब है ना उसमें इसके 50% से भी ज्यादा चीजें उसमें ऑलरेडी है। इंसर्ट टैब में, एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में यहाँ पे मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये लिंक, कमेंट, टेक्स्ट, फिर ये वाले सारे सिंबल्स, ये वाले ऑप्शन भी वहां पे है। बस ये फिल्टर्स का, स्पार्कल्स का और ये पाइवट टेबल्स वाला ऑप्शन, मतलब ये चार्ट्स वाला ऑप्शन सिर्फ वहां पे नहीं है, बाकी सभी है वहां पे, ठीक है। तो मैं इस इमेज वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं लिंक वाले पे क्लिक कर दूंगा, लिंक्स वाले पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मुझे अपने ही किसी एक जगह पे जाना है जहां पे कोई इमेज वगैरह हो जिसके साथ मैं लिंक करना चाहता हूँ इस टेक्स्ट को। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे मेरे काफी सारे इमेजेस हैं। जैसे कि मैं किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि इस वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो देखो अब ये जो हमारा इमेज है ना, ये हमारा, ये जो इमेज जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला टेक्स्ट हम अब हमारा उस इमेज के साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब अगर आप इस वाले पे क्लिक कर दोगे, लेफ्ट क्लिक कर दोगे, तो आपका वो इमेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखो थोड़ा टाइम लगेगा, ओके पे क्लिक कर दो तो वो वाला इमेज आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप किसी भी टेक्स्ट को किसी भी इमेज के साथ या डॉक्यूमेंट के साथ या फिर किसी भी ऐप के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब आगे बढ़ता है हमारा कमेंट्स। कमेंट्स क्या है, कमेंट्स भी हमने एमएस वर्ड में बताया था। कमेंट्स का मतलब क्या है, किसी, कमेंट्स का मतलब तो हर किसी को पता है, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर किसी में कमेंट्स का यूज किया जाता है। कमेंट्स का यूज क्या है, क्या 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 होता है कि किसी भी चीज के किसी भी चीज के ऊपर एक अपना एक कमेंट देना, अपना एक कमेंट पास करना कि उसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हो, किसको बताना चाहते हो कि ये क्या है क्या नहीं है, या फिर इसके ऑपोजिट अगर कुछ बताना चाहते हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हो। जैसे कि ये जो टोटल वाला है ना, टोटल वाले को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऐसा करके सेक्शन आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल में क्या है, एडिशन, एडिशन ऑल नंबर्स, ठीक है। ये इसका मैंने कमेंट पास किया, ठीक है। तो ये मैंने कमेंट पास कर दिया इसके रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे करके कमेंट्स वगैरह डालना होता है, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ये थ्री डॉट्स पे, और फिर डिलीट थ्रेड पे क्लिक कर दो तो आपका डिलीट हो जाएगा। तो कमेंट्स में ज्यादा कुछ नहीं है, कमेंट्स बस सिंपल काम है और कमेंट ज्यादा कोई यूज करता भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगला आता है हमारा ऑल टेक्स्ट। यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्या है, इस पे हमारा पहला था टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको दिखाया था। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, वहां पे मैंने आपको दिखाया था, इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है ये हमारा शेप्स में भी आता है, शेप्स में भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स आता है। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ये देखो हमारा एक ऐसा करके आइकन बन रहा है, ठीक है। पहले नॉर्मल एरो बन रहा था, अब ऐसा करके आइकन बन रहा है। इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका एक टेक्स्ट बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, और इस पे कुछ भी लिख दोगे तो ऐसा करके होता रहेगा, ठीक है। ठीक है, जितना चाहे आप लिख सकते हो और इस टेक्स्ट को आप इधर उधर मूव कर सकते हो, इधर उधर आप इस टेक्स्ट को मूव कर सकते हो, ठीक है। और टेक्स्ट पे क्लिक करते ही, टेक्स्ट बॉक्स आते ही आपके यहाँ पे एक शेप फॉर्मेट खुल जाएगा, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ना वो आपका एक शेप ही तो होता है। तो शेप इफेक्ट्स में आप इसको भी अपने हिसाब से डिजाइन वगैरह, कलर वगैरह कर सकते हो। इस शेप फील्ड में जाकर आप इसके अंदर कोई कलर वगैरह भरना चाहो तो भर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है। ये भी बिल्कुल एक शेप की तरह ही होता है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और फिर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट कर दिया। अब इंसर्ट टाइम में आगे चलते हैं। आगे हमारा यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स देख लिया। अब हेडर एंड फुटर क्या होता है, हेडर एंड फुटर में हमने एमएस वर्ड में एक अच्छे से बता दिया था, यहाँ पे भी बता देता हूँ। हेडर एंड फुटर का बात क्या है, यहाँ पे देखो हेडर एंड फुटर मतलब हेडिंग और पेज नंबर। लेकिन वो तो एमएस वर्ड में होता है, एमएस वर्ड में तो पेज होता है ना, तो इसमें हम हेडिंग लगा सकते हैं और फुटर लगा सकते हैं। लेकिन इसमें कैसे करें, इसमें तो कोई पेज है ही नहीं, ये तो हमारा वर्कबुक है,
ये तो हमारा वर्कशीट है, तो इस पे कैसे हेडर एंड फुटर आएगा? जब आप हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर दोगे ना, तो आपके ऐसे करके बहुत सारे बन जाएंगे। मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, ऐसे करके आपके बहुत सारे शीट्स बन जाएंगे, ऐसे करके बहुत सारे आपके शीट्स बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे देखो स्टेटस बार के यहाँ पे नीचे आके देखो, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका ऐसे है। लेकिन अगर इस वाले पे क्लिक कर दोगे, इस वाले पे, तो आपके पेजेस में डिवाइड हो जाएंगे। तो हर एक पेज में कितने सेल होने चाहिए, और मतलब कॉलम कॉलम कितने होने चाहिए, रो कितने होने चाहिए, उस अकॉर्डिंग सिस्टम ने इसको डिवाइड कर दिया है। अब मैं इस जगह पे अगर कुछ देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, अपना कोई हेडिंग वगैरह लगाना चाहूँ, ठीक है। अपना एम एस एक्सेल लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है। अपना मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा दिया, ठीक है। ऐसे करके आप हेडर एंड फुटर लगा सकते हो इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में अगर आप उस ऑप्शन को क्लिक कर दोगे हेडर एंड फुटर वाले पे, तो आपके आ जाएगा। इसको मैं दोबारा नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने नॉर्मल कर लिया, तो हमारा हेडर एंड फुटर यहाँ से हट गया, ठीक है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स में जाकर हेडर एंड फुटर भी लगा सकते हो। तो वहां पे देखा, जैसे कि मैंने दिखाया, यहाँ पे हेडिंग लगाया मैंने, और यहाँ पे नीचे मैंने पेज नंबर लगा दिया। जैसे कि मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद ये देखो हेडर एंड फुटर वाला सेक्शन खुल के आ गया, टैब टैब हमारा खुल के आ गया। यहाँ से हम पेज नंबर, नंबर ऑफ पेज, करंट डेट, हमारा अभी का डेट क्या है, फिर करंट टाइम, फिर पाथ फाइल, फिर फाइल नेम, हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। और यहाँ पे अगला वाला क्या है, गो टू हेडर, मतलब हेडिंग पे चला जाएगा, और गो टू फुटर मतलब फुटर पे नीचे आ जाएगा। तो ऐसे करके हो सकता है। ये सब कुछ मैंने एमएस वर्ड में डिटेल में बता रखा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और वैसे भी एमएसएल में कोई पेज वगैरह नहीं लगाता, पेज बहुत जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मल भी रख सकते हो, ठीक है। बस एग्जाम दिखाने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस काफी सारे हैं। अब यहाँ पे अगला आता है टेक्स्ट बॉक्स में, वो है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जो मैंने दिखाया, यहाँ पे मैंने क्लिक करके दिखाया ना, वही है, ठीक है, वही है। वर्ड आर्ट मतलब वही है। यहाँ से आपको वर्ड आर्ट के कई सारे ऑप्शन जैसे कि ऐसे करके खुल जाएंगे हमारे, तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोबारा इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं इंसर्ट में, आते हैं इंसर्ट में। यहाँ से नॉर्मली क्लिक कर देंगे तो सिर्फ एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अंदर हमने यहाँ पे काफी सारे हमें डिजाइन के मिल जाएंगे। जैसे हमको एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, वैसा टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो। अब अगला आता है हमारा यहाँ पे अगला आता है हमारा सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने एक सेल को सिलेक्ट कर रखा है ना, अब इस पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं एक सिग्नेचर, जो सिग्नेचर वाले जो बॉक्स होते हैं ना, जिसके अंदर सिग्नेचर करना होता है, वो आपको बता देता है ना कि यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। तो ऐसे यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पेरेंट्स सिग्नेचर लिखना चाहता हूँ, पेरेंट्स मतलब एक पेरेंट्स सिग्नेचर का मैं एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, पेरेंट्स सिग्नेचर, ठीक है। पेरेंट्स सिग्नेचर लिखता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक पेरेंट्स सिग्नेचर का ऐसा करके एक बॉक्स खुल के आ जाएगा, जिसपे आप सिग्नेचर करना है, या आप अपने जो जब आप प्रिंट करोगे ना, तब आप दिखा सकते हो कि यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। तो ऐसे करके आप एक सिग्नेचर का बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इसको डिलीट कर दो, डिलीट की को प्रेस करके अपने कीबोर्ड से। अगला आता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट्स का मतलब है, मान लो आपको यहाँ पे कोई ड्राइंग वगैरह आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, लेकिन आप यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से आप कोई भी चीज ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप उसे किसी अलग ऐप में बनाकर यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर है, एडोबी फोटोशॉप है, ये सारे ऐप्स मेरे डाउनलोड है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ से आप उन उन एप्लीकेशन पे जाकर जाकर आप वो चीज डाउनलोड मतलब ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करके आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे पावर पॉइंट लेता हूँ। जैसे कि देखो पेंट ब्रश पिक्चर है ना, पेंट ब्रश पिक्चर का मतलब है पावर पॉइंट। मैं पेंट ब्रश पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। मैं पेंट ब्रश पिक्चर मतलब ड्राइंग वाला, वो जो पेंट वाला जो ऐप होता है ना, ये वाला पेंट वाला ऐप, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है। सॉरी, पावर पॉइंट नहीं, पेंट ब्रश होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक शेप ले लिया, इसके अंदर फिर मैंने कलर फिल करता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ, फिर इसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो ऐसे मैंने एक ड्रॉ ड्रॉ बनाया। ड्रॉ बनाने के बाद अगर मैं इसको कट कर दूंगा यहाँ से आकर, तो देखो ये वाला ड्राइंग हमारा यहाँ पे आ चुका है, ये वाला ड्राइंग हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोई भी अगर ड्राइंग यहाँ पे आप नहीं बना पा रहे हो, तो आप उसे यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। ये काफी बड़ा आ रहा है, मतलब ऐसे बड़ा ही आता है, ठीक है। आप इसको छोटा कर सकते हो यहाँ से, या फिर आप शेप इफेक्ट्स में जाओ, जाने के बाद यहाँ से इसका जो साइज है ना, इसको छोटा करो। इसका साइज यहाँ पे क्लिक करके करके नीचे दबाओ, और इसका साइज यहाँ से छोटा कर दो,
ठीक है। ऐसे करके आप इसका अपना यहाँ से साइज छोटा कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा इंसर्ट टैब में है। यहाँ से आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट्स भी देख लिया। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, कोई भी ड्राइंग वगैरह आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो या फिर किसी और फाइल का काम अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो तो उस वाले एप्लीकेशन पे जा सकते हो, वहां पे वो काम करो। काम करने के बाद उस फोल्डर को, उस विंडो को कट कर दो। कट करने के बाद वो वाला काम आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब अगला आता है यहाँ पे इक्वेशंस। इक्वेशंस वगैरह में क्या है, इक्वेशंस में आप ऐसे चाहे इक्वेशंस आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो फिर उसमें अगर कोई फ्रैक्शन ऐड करना हो या फिर स्क्रिप्ट ऐड करना हो या फिर रेडिकल यूज करना हो या फिर इंटीग्रल यूज करना हो तो वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। मैंने इसको एमएस वर्ड में भी अच्छे से बताया था। ठीक है, मतलब मैंने वहाँ पे इसको डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि मुझे मैथ्स इतना खास अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैथ्स वाइज ज्यादा कुछ मैं दिखा नहीं पाया इन सभी चीजों का, तो मुझे आधी चीजों का तो मतलब भी नहीं पता। तो यहाँ से आप कोई भी इक्वेशन वगैरह लगा सकते हो अगर आपको लगाना है तो। उसको आप अपने हिसाब से एडिट वगैरह कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से एडिट कर सकते हो क्लिक करके। क्लिक करने के बाद उसमें एडिट कर सकते हो आप। ठीक है, तो यही था इंसर्ट में इक्वेशन में यही था। और अगर सिंबल वगैरह ऐड करना हो, जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे सिंबल वगैरह चाहिए, जैसे कि डॉलर का सिंबल, कोई भी करेंसी का सिंबल चाहिए तो आप यहाँ से उन सिंबल्स को ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो सिंबल्स जैसे रुपीज का सिंबल और भी कोई भी सारा सिंबल्स आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आप ओके इंसर्ट पे क्लिक करना, तो वो सिंबल्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वैसे सिंबल्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। और भी रुपीज का सिंबल तो नॉर्मली मिल जाता है करेंसी वाले में, लेकिन अगर कोई भी ऐसा कोई डिफिकल्ट सिंबल है जो कि आपको चाहिए, जो कि आपको करेंसी वाले पे नहीं मिल रहा है या फिर किसी भी जगह पे नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आपको हर एक तरह का सिंबल आपको मिलेगा। हर एक तरह का सिंबल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। बस आपको पता होना चाहिए कि वो सिंबल्स कौन से तरीके में है। ठीक है, उनका सबस्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, सबसेट्स क्या है, उनका फॉन्ट क्या है और उनका कोड क्या है, उस कैरेक्टर का कोड क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी वो सर्च कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 1000 से भी ज्यादा यहाँ पे शायद सिंबल्स होंगे, तो उन सिंबल्स को पता करने के लिए आपको एग्जैक्ट सिंबल्स का नाम पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे उनको पता कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा इतना ही था। ठीक है, इंसर्ट टैब में हमने बाकी के आज ऑप्शंस भी देख लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसके नोट्स भी कल कल के नोट्स जैसे ही हैं। ठीक है, सेम ही नोट्स है, तो अगर आपको चाहिए तो आप अपने अब हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है।